वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं विक्रम और स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल मेटा क्रिप्टो ए टू जेड पे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो आप जल्दी से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें क्योंकि कोड डाओ का जो एयर ड्रॉप है वो अभी चल रही है। बाद में कब वो बंद हो जाएंगे उसका कोई पता नहीं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और आई बटन पे भी आपको जो है उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बट इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में जो आज हम आपको बताने वाले हैं वो अभी तक जो आप लोगों से गुमराह होते आ रहे थे उससे कहीं आपको पारदर्शिता नजर आएगी, ट्रांसपेरेंसी नजर आएगी। क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूं पीएमएलए एक्ट के बारे में। हाँ दोस्तों, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हमारे देश में गजट ऑफ इंडिया के द्वारा पास किया गया और वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लागू किया गया। यानी कि क्रिप्टो करेंसी का ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, या चाहे आप किसी क्रिप्टो से आप पैसे में कन्वर्ट करें या पैसे से क्रिप्टो में कन्वर्ट करें या किसी क्रिप्टो होल्डर से आप क्रिप्टो अपने वॉलेट में मंगाएं, इन सारी गतिविधियों में पीएमएलए एक्ट लागू होंगी, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लागू होंगी। बट हमारे देश के कुछ महान यूट्यूबर, कुछ महान सोशल मोबिलाइजर कह सकते हैं, उन लोगों ने इस मुद्दे को इतने नेगेटिव वे से प्रेजेंट किया लोगों के सामने कि लोग भयभीत हो चुके हैं, डर चुके हैं। लोगों ने ना पूरी तरह से इस कानून को जो इन्होंने गजेटेड पास किया है, गजेट ऑफ इंडिया में जो पास किया है इन्होंने, इसको पूरी तरह से नेगेटिव वे में ले जा रहे हैं। सामने वाले को ये बताना ही नहीं चाहते कि इसकी पॉजिटिविटी क्या है, वो सिर्फ नेगेटिव चीजों को सामने रख रहे हैं। ऐसे ऐसे भयभीत कर रहे हैं कि आपको हाथ खाली रखना है, हथकड़ी लग जाएंगी, क्रिप्टो का काम कर ट्रांजैक्शन करते ही आपके पास पुलिस दरवाजे पे नॉक करेंगी। तो ये मतलब एक तरह से पूरी तरह से डराया जा रहा लोगों को, कह सकते हैं। हम सीधी सी बात, हम खुद स्क्रॉल कर रहे थे यूट्यूब पे, कुछ ऐसे बंदों का यूट्यूब हमने देखा, वीडियो काफी पॉपुलर है यूट्यूब पे, बट उन्होंने यूट्यूब में ऐसे लोगों को डराया है जैसे लगता है कि पता नहीं हम कौन सा गुनाह करने जा रहे हैं। इज इट ओके कि हम कानून के दायरे में गवर्नमेंट ने इस क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग है इसको रखा है, बिकॉज इसके पीछे रीजन है कि क्रिप्टो करेंसी में बहुत सी ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी देखी गई है। जो आपको क्या लगता है कि बैंक में सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं होती है? अचानक से किसी के ट्रांजेक्शन में आपने सुने होगा, अभी कुछ दिन पहले बिहार के एक गरीब परिवार के रिक्शे वाले के पास 82 करोड़ आ गया, तो वो क्या पीएमएलए के अंदर नहीं आएंगे? वो भी आएंगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर। तो सिंपल वैसे वैसे बंदों ने क्रिप्टो के ऊपर ज्ञान फैला है जिन्हें खुद ये पता नहीं है कि क्रिप्टो की ट्रांजेक्शन कैसे होती है, उसमें डिसेंट्रलाइज क्या होता है, सेंट्रलाइज क्या होता है, गैस फी क्या होती है। ऐसे लोग जिन्होंने खुद आज तक अपना एक क्रिप्टो के ऊपर ट्रांजेक्शन नहीं किया होगा, वो खुद अब क्रिप्टो के बारे में ज्ञान फैले जा रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आता है हो क्या रहा है। कहने का मतलब यह है दोस्त कि आपको गुमराह करने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे। जब आप कहीं अच्छे जगह पे जाओगे ना, तो आपको रास्ता भटकाने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। बट अगर आप अपने आप में श्योर हो, कॉन्फिडेंट हो, तो फिर आप सामने वाले को इग्नोर करके आगे बढ़ जाओगे। सेम थिंग यहाँ पे हो रही है। क्रिप्टो करेंसी एक नो डाउट एक टेक्नोलॉजी है जिसे आने वाले समय में लोग इसको बहुत ही अच्छी तरह से यूज करने वाले हैं अपने लाइफ के ऊपर, अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर, एवरीथिंग। जहां भी आप उसे यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं ब्लॉकचेन एंड टेक्नोलॉजी को। बट यहाँ पे क्या है ना, कुछ ऐसे महानुभाव हैं जो चीजों को इतना क्रिटिकल बना दे रहे हैं कि सामने वाला का इंटरेस्ट होते हुए भी वो डिमोटिवेट हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। आपको मैं क्लियर बता दूं कि गवर्नमेंट ने गजेट ऑफ इंडिया में राजपत्र में ये घोषित जरूर किया है कि ये पीएमएलए के अंदर आएगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। बट वो किस कंडीशन में आएगा, क्या उस राजपत्र में लिखा गया है? नहीं लिखा गया है। उसका कंप्लीट एक बार आप खुद मतलब जान रहे हैं चीजों को, तो एक बार आप लॉ को पढ़ें कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कब लागू होती है। आप क्या लगता है कि बैंक में इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं तो क्या हर ट्रांजेक्शन में पीएमएलए लागू हो जाएगी? नहीं, उसकी एक सस्पिशियस एक्टिविटी देखी जाती है। बाय द वे, सपोज एग्जांपल के लिए मैं आपको बात करता हूं आपसे कि आपने 10,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में रखा, आपने डिपॉजिट किया, अगले 1-2 महीने 3 महीने के बाद अचानक से आपके अकाउंट में कहीं 25 लाख या 50 लाख अकाउंट में कोई ट्रांसफर करता है। तो जैसे ट्रांसफर होगा तो बैंक की जो एक टीम होती है, वो टीम उस पर नजर रहती है कि कौन सा सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है और उस पर वो फिर कानून लागू होता है। यानी कि बाय द वे आपके क्रिप्टो वॉलेट में अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, लाइक आप कहीं से तुरंत आपके पास $1 मिलियन आ जाए और आप उसको डायरेक्ट आप सोचो कि अकाउंट में हम मंगा लेंगे, अपने अकाउंट में हम 30% टैक्स देके और यूज कर लेंगे, डेट इट, वहां पे ये कानून लागू होगा।
बट अगर सिंपल सी बात आप ये समझो, आपने 5,000 रुपए क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है, आप किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज से कोई टोकन लिया हुआ है, और वो टोकन अगले 6 महीने में 50% ग्रो कर जाती है, 100% ग्रो कर जाती है, तो मान लीजिए आपके 5,000 10,000 बन जाते हैं, तो क्या आप पे पीएमएलए लागू होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। ये कानून उस एक्टिविटीज के लिए है जो सस्पिशियस होती है, जहां पे ये समझ में आता है कि हमने इस पैसे का यूटिलाइज किया था, बट इस पैसे से आने वाला जो पैसा नहीं बना है वो किसी गलत ढंग से तैयार होकर आया है, देन वहां पे उस लॉ को यूज किया जाता है, उस लॉ का वहां पे पूरी तरह से आप उस लॉ के घेरे में आते हैं। मानता हूं कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन एक लॉ के अंदर लाया गया, बट खुशी इस बात की हमें है कि एटलीस्ट कल तक जो गवर्नमेंट इसे पहचानने से इनकार कर रही थी, जानने से इनकार कर रही थी, आज उसे अंडर लॉ लिया गया। मतलब कहीं ना कहीं रेगुलेटरी सिस्टम जिसकी चर्चा सालों से हो रही थी, वो अब धीरे धीरे जगह पे आ रही है। अभी आपको लग रहा है कि ये पीएमएलए के अंदर लाया गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, बट हमें ये लग रहा है कि एटलीस्ट कम से कम ये किसी कानून के तहत तो आया। देश में हमारे गवर्नमेंट में राजपत्र में क्रिप्टो करेंसी का नाम तो आया, अब धीरे धीरे इस पे इम्प्लीमेंट होंगी। बट यहाँ पे लोग ऐसे डरा रहे हैं, हमारे कुछ महानुभाव, अभी हमने कुछ, मैं वीडियो स्क्रॉल कर रहा था इसलिए मैं तुरंत में इस पे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी कुछ और वीडियो बनाना था, कुछ मेरे 2 नए वीडियो में उस पर काम कर रहा था, बट मुझे लगा कि नहीं, पहले ये वीडियो जरूरी है, क्योंकि लोगों को इतना नेगेटिव किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको एक मैसेज देना जरूरी है कि पीएमएलए एक्ट जो है ये ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ हथकड़ी लगाने के लिए है। उन लोगों ने ऐसा डराया हुआ वीडियो पे, अगर आप क्रिप्टो का आप ट्रांजैक्शन करते हैं, क्रिप्टो की खरीद फरोख्त करते हैं, तो आपको सीधा जेल जाना होगा, आपके दरवाजे पे पुलिस आएगी, ये सारी ऐसे ऐसे डरावनी बातें बोल के लोगों को कहीं ना कहीं भ्रमित किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं सिंपल सी बात आपको बता दूं कि पीएमएलए कानून हर वो इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंक में लागू होती है जो कंपनियां या बैंक ये जो जहां भी सस्पिशियस एक्टिविटी देखी जाती है। आपको ऐसा ना समझे कि वो सिर्फ आपको क्रिप्टो करेंसी के लिए लागू किया गया है, इससे पहले बैंक में थी, इन्वेस्टमेंट कंपनियों में है, इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनियों में है, यानी सारी जगह पे ये पीएमएलए एक्ट है। बट ये लागू कब होता है जानना ये जरूरी है, क्योंकि हमारे महान व्यक्तियों ने, जिन्होंने ये इसके बारे में पूरी नेगेटिव कह दिया है कि आप क्रिप्टो का व्यापार कर रहे हो तो सीधा जेल जाना पड़ेगा, उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि क्रिप्टो के व्यापार में सस्पिशियस एक्टिविटी देखे जाने पे उस एक्ट का वहां पे उनको फॉलो करना पड़ेगा, उस एक्ट के अंदर आएंगे, वो फिर कानून के घेरे में आएंगे। बट इस चीज को कोई नहीं रख रहे हैं। पॉजिटिविटी को देखिए, सबसे बड़ी बात कि क्रिप्टो एंड टेक्नोलॉजी में कितनी पॉजिटिविटी है, इसको कोई नहीं रखना चाह रहा है। बट एक छोटी सी बात आई, गवर्नमेंट ने एक लागू किया कि हम अंडर एक्ट ले रहे हैं इस चीज को। ये मैटर सिर्फ इतना है कि अंडर एक्ट वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आए, तो इसमें क्या दिक्कत है? वहां पे ऐसी एक्टिविटी की संभावनाएं हैं, तभी तो उस एक्ट के अंदर लाया गया। आप ऐसा थोड़ी कि आप गाड़ी चला रहे हो और आपके पास अचानक से 500 गाड़ियां आ जाएंगी, नहीं आ सकती है। आप पैसे का काम कर रहे हो तो आपके पास अचानक पैसे आ सकती है, लेकिन क्यों कहीं से बैंक में ट्रांसफर हो सकती है, लाइक सेम यहाँ पे भी हो सकती है। क्योंकि अगर आपका वॉलेट है, एड्रेस है, कोई अगर गलत आदमी आपके वॉलेट में अचानक से मिलियन यूएसडीटी भेज दिया, मिलियन कुछ ऐसे 500 बीटीसी भेज दिया, तो आप तो लालच में आके तुरंत उसे कहोगे कि हम अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो जैसे ही आप ट्रांसफर करोगे 30% तो टैक्स तो दोगे ही, बाद में आपको जेल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सस्पिशियस एक्टिविटी में आएगा। क्योंकि आप तो ट्रांजैक्शन तो वहां 1,000 डिपॉजिट किए होगे, जिस भी अकाउंट से अपना यूपीआई से किए होगे, तो क्रिप्टो में 1 साल पहले भी अगर इन्वेस्टमेंट किए होगे तो कितना किए होगे? 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 1 लाख। बट 1 लाख के बदले आपको 100 बीटीसी तो नहीं आएंगे ना। तो ये समझना पड़ेगा कि ये एक्ट क्यों लाया गया है। एक्ट को लाने के पीछे गवर्नमेंट के बहुत अच्छी मकसद है कि हम गलत एक्टिविटी को इस एक्ट के माध्यम यहाँ पे रोक पाएंगे। इसका सीधी सी मतलब ये है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा आप स्क्रॉल यहाँ पे मैं करके दिखा दे रहा हूँ, इन्होंने क्या लिखा हो इसको भी आप पढ़ते जाइएगा। मैं यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है कि जो एक्सचेंज बिटवीन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एंड फिएट करेंसी में अगर ट्रांजेक्शन होती है तो ये सस्पिशियस एक्टिविटी में नहीं आएंगी, ये पीएमएलए के अंदर आएगी। बट अगर इस ट्रांजैक्शन के अंदर कोई बड़ी एक्टिविटी होती है, बड़ी सस्पिशियस एक्टिविटी है, देन वो आपके कानून के घेरे में आएंगी। तो ये दोनों अलग चीज होती है। अंडर कानून में आना और एक कानून के घेरे में आना दो बातें होती है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि आपको कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई किया जा रहा है, चीजों को समझने से आपको भटकाया जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन अवैध नहीं है, अगर अवैध होती तो उसे कानून में इंप्लीमेंट ही नहीं किया जाता।
तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे कि ये एक्ट जो है, ये एक्ट का मतलब क्या है, मकसद क्या है। अगर आपको डिटेल्स में एक्ट पढ़ना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप पूरा पीडीएफ जो हमारा गैजेट ऑफ इंडिया का पीडीएफ है आप डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक आपको दे दूंगा, वहां से आप पूरी चीजों को पढ़ सकते हैं। बट ऐसा कोई भयभीत होने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। बट हाँ, अगर आपके साथ कोई सस्पिशियस एक्टिविटी आपके वॉलेट से, अकाउंट से देखा जाता है, देन आपको डरने वाली बात है। तो आप नो डाउट यहाँ पे बिंदास रहेंगे, क्योंकि आपके अकाउंट में अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो सबसे ज्यादा कॉन्शियस आप रहेंगे और आप उसका इंफॉर्मेशन डायरेक्ट एक्सचेंज को या जो भी कस्टमर सर्विस है उनको देंगे। इट में भी आप लॉ में यानी कानून के तहत आप दे भी सकते हैं। ऑनलाइन आप बहुत सारी ऐसी ग्रीवांस पोर्टल है, वहां पे भी आप इस चीज को दे सकते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि आपके पास अगर कोई अचानक से कोई ऐसी बड़ी मात्रा में क्रिप्टो आ जाती है या बड़ी मात्रा में कुछ भी ट्रांजेक्शन आता है आपके पास, तो आपको अपने अकाउंट में उसे नहीं ट्रांसफर करना है। आपके नॉमिनल जो बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांसफर नहीं करना है। आपके वॉलेट में है, कोई इशू नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वॉलेट में आने के बाद आपसे सिर्फ सवाल जवाब होगा ये कैसे आएगा। बट वॉलेट में आने से आप कानून के दायरे में इसलिए नहीं आते क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज होती है। वॉलेट एड्रेस किसी के पास भी जा सकता है। आप सोशल मीडिया पे कभी एयर ड्रॉप में पोस्ट करते हैं, कहीं पे पोस्ट करते हैं, तो वहां से कोई भी आपको वॉलेट में ट्रांसफर कर सकता है। बट अगर उस पैसे का यूटिलाइज आपने कर लिया तो आप फिर घेरे में आ जाएंगे कि आपने मतलब ट्रांसफर किया, जरूर आपने मंगाया होगा। तो आप दोस्तों बिंदास रहे और जरा भी टेंशन ना ले। क्रिप्टो की बहुत सारी नियम अभी आने वाली है। अभी तो ये फर्स्ट स्टेप है। बस ये समझ लो कि अभी तो ये चलना मतलब बच्चा आने के बाद इतने दिनों से इतने दिनों से चिल्ला रहे थे क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो करेंसी। बट बच्चे ने अब अपना पैर जमाना चालू कर दिया है, वो कानून के दायरे में आ चुके हैं। अब धीरे धीरे ये खड़े भी होंगे और दौड़ेंगे भी। और जिस दिन दौड़ेंगे तो जो आज नेगेटिव चर्चा कर रही है वो भी क्रिप्टो के बारे में बोलेंगे। मुझे भी अच्छे से लर्न करने दो, क्योंकि मुझे भी यहाँ आने वाले दिनों में यहीं से हमें एक अच्छा अपना मतलब कह सकते हैं कि अच्छा पोर्टफोलियो बनाना, अच्छा बैकअप बनाना। दोस्तों उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल रही होगी और उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप जल्दी से लाइक बटन पर क्लिक कर दें। और आपके पास मैं हमेशा कोशिश करूंगा कुछ नई इंफॉर्मेशन लाने की। और जो भी देखिए, सबसे पहली चीज कि हमारे इस चैनल पे आपको जो भी है वो फैक्ट फाइंडिंग चीजें मिलेंगी। यहाँ पे कोई भी हम बरगलाने वाली बातें आपसे कभी डिस्कस नहीं करेंगे। और इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को हमारे इस चैनल को शेयर करें, उन्हें भी एक प्योर और श्योर इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि वो भी कहीं डाइवर्सिफाई या क्रिप्टो को लेकर डिमोटिवेट ना हो जाए। उन्हें भी एक अच्छी लर्निंग का मौका मिले और अच्छी चीज़ों को सीख के पॉजिटिव रहे। इस टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ है, बस वेट एंड वॉच का आपको ये कॉन्शियस रखना होगा माइंड में। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपको यहाँ पे बहुत कुछ इम्प्लीमेंटेशन दिखेगा और धीरे धीरे आपको भी लगेगा कि आपने एक अच्छा नेट प्लेटफॉर्म चूज किया है जहाँ से आप फ्यूचर को देख पा रहे हैं। तो होप सो आप लोग का आगे आने वाला समय बहुत ही ब्राइट होगा। मिलते हैं अगले किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।